कहानी शुरू होती है दो बहुत खूबसूरत और प्यारी गुड़ियों के साथ। एक बच्चा उन्हें देखता है और कहता है, वाह। पीछे से उसके दादा कहते हैं, क्या ये सुंदर नहीं है? तुम्हारे बूढ़े दादा और उनके दोस्त ये हीना गुड़िया बनाते हैं, क्या ये अद्भुत नहीं है? हाँ वाह, वे बहुत प्यारी है, वो इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। फिर सीन बदलता है और बच्चा एक कागज पर गुड़िया का चेहरा पेंट करता दिखता है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद तुम अपने दादा जैसे हो जाओगे। फिर जैसे ही सीन धीरे से बदलता है, बच्चा कलम को कागज के बगल में रख देता है। उसकी आंखें कलम पर ठहरती है। सोच में खोई हुई एक पल की चुप्पी हवा में होती है। अचानक पीछे से एक आवाज गूंजती है, ये तो बहुत डरावना है। तुम्हें लड़कियों की गुड़िया क्यों पसंद है वाकचान? तुम लड़का हो, मुझे तुमसे नफरत है वाकचान। और ये कहकर वो लड़के के पास से दौड़ती हुई निकल जाती है। वो लगभग उसे बुलाता है, हाथ आगे बढ़ाता है, पर कोई शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है जब वो उसे दूर जाते देखता है। एक पल में सब कुछ धुंधला हो जाता है। सीन वर्तमान में बदल जाता है। एक अलार्म जोर से बजता है। वही लड़का अब बड़ा होकर अपने बिस्तर पर जागता है। अलार्म बगल की मेज पर बजता रहता है। कैमरा धीरे धीरे कमरे को दिखाता है। वो धीरे से बैठता है। उसकी नजर कलम पर पड़ती है। वो आह भरता है और बड़बड़ाता है, सुबह हो गई। वो कलम को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी पहले थी। माई ड्रेस अप डार्लिंग एपिसोड 1। कोई जो मेरे बिल्कुल उल्टे दुनिया में रहता है। फिर कैमरा उनके घर को दिखाता है और लड़का फ्रेम के पास से गुजरता है। वो सीढ़ियां उतरता है और जम्हाई लेते हुए नीचे पहुंचकर अपने दादा से कहता है, सुप्रभात दादा। सुप्रभात वाकाना। फिर लड़का चुपचाप प्रार्थना करता है। कैमरा बदलता है और हम उसे अपना खाना चखते देखते हैं। उसके दादा उसे देखकर कहते हैं, वाकाना तुम फिर से देर तक काम कर रहे थे ना कल रात? क्या तुम पर्याप्त नींद ले रहे हो? अच्छा, मैं बस मूड में था इसलिए चलता रहा। मेरा ब्रश रुक नहीं रहा था और मैंने कई गुड़िया पेंट कर डाली। फिर भी मैं उन्हें तुम्हारे जैसे परफेक्ट नहीं बना पाता दादा। तुम्हें लगता है मैं कितने साल से ये कर रहा हूं? वाकाना कुछ पल रुकता है, फिर कहता है, शायद 47। दादा जवाब देते हैं, उनकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है, नहीं ये 48 है। चलो खाना खाते हैं, चलो खाते हैं। अगर तुम्हें चेहरे अभी तक मास्टर नहीं हुए, तुम उनके कपड़े बना सकते हो और वो काफी प्रभावशाली है। बस मैं इसमें अच्छा हूं। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। जल्दी मत करो, बस लगातार करते रहो। तुम अभी स्कूल में हो? हाँ, एक घूंट लेकर दादा कहते हैं, वैसे अब जब तुम हाई स्कूल में हो, क्या तुम्हारे दोस्त बने? जैसे ही दादा का सवाल आता है, वाकाना गोजो झिझकता है। उसका पूरा शरीर तंग हो जाता है, जैसे शब्द अचानक उसे झटका दे गए हों। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, रुको। ये कहां से आया? अच्छा, मेरा मतलब तुमने पूरा समय गुड़ियों के साथ बिताया ग्रेड और मिडिल स्कूल में। मैं सोचने लगा था, क्या तुम्हारे सच में दोस्त है?
हाँ, बिल्कुल मेरे दोस्त हैं। बहुत सारे मेरे हमेशा से दोस्त रहे हैं। वे सब क्लब में व्यस्त हैं, इसलिए हमारा समय कभी मेल नहीं खाता। बस इतना ही। सच में, समझ गया। खैर, मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। समझा। ये अच्छा है। नाश्ता खत्म करने के बाद गोजो अपने दादा को देखता है और कहता है, मैं निकल रहा हूं। हाँ, सावधान रहना। रहूंगा। जैसे गोजो सड़क पर चलता है, एक कार तेजी से उसके पास से गुजरती है। कैमरा बदलता है और इवात्सुकी स्टेशन ईस्ट दिखाता है। गोजो अपना कार्ड स्कैन करता है और स्टेशन में प्रवेश करता है। वो ट्रेन के अंदर दरवाजे के पास खड़ा होता है, बाहर गुजरती हुई सीनरी को देखता है। जैसे ट्रेन चलती है, पीछे से कोई बोलता है। उनकी आवाजें बातचीत में घुल मिल जाती है। यार, मुझे पहली क्लास नफरत है। सच में। बातचीत जारी रहती है। दो लड़कियां फ्रेम से तेजी से गुजरती है। हमें पक्की फटकार पड़ेगी। हेलो। जैसे गोजो चलता है, अचानक एक लड़का उसके पीछे से आता है और पूरा वजन गोजो के कंधे पर डाल देता है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है और आगे झुक जाता है। गोजो जल्दी से सीधा होता है और चारों ओर देखता है। दूसरा लड़का अपनी गलती समझता है और देखता है कि गोजो उसका दोस्त नहीं है। एक जल्दी से माफ करना, मेरी गलती कहकर वो जल्दी से चला जाता है। मुझे लगा तुम कोई और हो। फिर कैमरा स्कूल दिखाता है। छात्र कक्षाओं की ओर जाते हुए हॉल भर जाते हैं। माफ करना दादा, मैं अभी तक एक भी दोस्त नहीं बना पाया हाई स्कूल में भी। कैसे बनाऊं? मेरा सपना है हिना गुड़ियों के लिए काशराशि बनना। मतलब मेरा शौक है हिना गुड़िया बनाना और अपनी कला को निखारना, अपने काम की सराहना करना। तुम हमेशा से प्यारे रहे हो और उस काम से बात करना। इसलिए मेरे पास दूसरों से बात करने के लिए कुछ नहीं है। आज कहां से शुरू करें? गोजो अपने विचारों में खोया चुपचाप खुद से बोलता है कि तभी कुछ लड़कों की बातें सुनाई देती हैं। क्या तुमने कल एपिसोड 6 देखा? चिरेत्सुका। यार, वो शानदार था। एनिमेशन कमाल का था। टूर्नामेंट में हमारे कोच, वो वॉइस एक्टर तो। रुको, क्या? मुझे इसका मतलब नहीं पता। जो मुझे पसंद है वो सबसे अलग है। हेलो। मैं तो बस चीजें और भी अजीब बना देता और सबको मेरे आसपास असहज महसूस करवाता। फिर अतीत के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद गोजो खुद से बुदबुदाता है, बेहतर होगा अगर मैं यहां ही न होता। गोजो, जो अभी भी खुद से बुदबुदा रहा है, अचानक एक आवाज सुनता है। एक लड़की की आवाज पुकारती है, रुको, मदद करो। वो ऊपर देखता है और उसकी हैरानी के लिए वो एक लड़की को हवा में तैरते हुए देखता है, जो धीरे धीरे नीचे उतर रही है। वो सीधे नीचे गिरती है, उसका सिर बेंच से टकराता है और फिर वो जमीन पर गिर जाती है। ये चोट लगी। गिरते हुए वो जोर से चिल्लाती है और उसके आसपास सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। उसकी सारी दोस्त उसके पास दौड़ती है, घबराकर उसके चारों तरफ आ जाती है। मेरी गलती मरिन। सर पर चोट लगने के बाद वो धीरे धीरे उठती है, मुड़कर कहती है, मैं ठीक हूं, सच में। उसी वक्त कैमरा हमारी महिला मुख्य पात्र को दिखाता है, जो उसे देखती है और कहती है, अरे माफ करना, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो क्या? फिर मरिन गोजो के हाथ को देखती है और हल्के से थपथपाती है। गोजो शर्मिंदा होकर जल्दी से अपना हाथ खींच लेता है और कहता है, हाँ, मुझे लगता है मैं ठीक हूं। ठीक होना क्या होता है, गोजो खुद से सोचता है। मरिन उसे एक बार देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है, वाकई में कूल हो, तो तुम जा सकते हो फिर, और उसे हंसते हुए दिखाती है। तभी पीछे से एक लड़की चिल्लाती है, मरिन तुम ठीक हो क्या? मरिन मुड़कर जवाब देती है, नहीं लड़की, उस लैंडिंग में उसने कुछ हड्डियां जरूर टूटाई। क्या तुमने नहीं देखा, मैंने एक परफेक्ट डाइव मारी थी। ओ प्लीज, तुम्हारे ऊपर कुछ है। और फिर स्क्रीन पर गोजो को वह चोट दिखाते हुए दिखाया जाता है और वो हाथ से छिपाता है और कहता है,
स्याही। मुझे पता नहीं था कि मेरे पास अभी भी कुछ बची है। यार, ये मुझे डराया। फिर मरिन पीछे चलते हुए दिखाई देती है। गोजो उसे देखता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो जल्दी से अपना सिर घुमा लेता है। वो खुद से सोचता है, ये पहली बार है जब मैंने उससे बात की। किटागावा-सन, वो बहुत खुश मिजाज है और उसके बहुत दोस्त हैं और हमेशा ध्यान का केंद्र रहती है। वो मेरे से बिल्कुल अलग दुनिया में रहती है। तो कल स्कूल के बाद, उफ, तुम सच में इसे लेकर आ रहे हो? वहां तुम सच में मरिन को स्कूल के बाद बाहर घुमाने ले गए? वो हमेशा कहीं भाग जाती है। उसे हेयर मॉडलिंग का काम था, इसलिए मैं उसके साथ गया और मैं भी हेयर कट करवाना चाहता था। तो वो काम था। लेकिन फिर ये लड़का मरिन का इंतजार कर रहा था, जबकि उसके बाल काफी पहले कट चुके थे। यार जाओ घर। क्या वो क्यूट था? वो वाकई में काफी हॉट था। वो आखिरकार हमारे पास आया जब हम जाने वाले थे। मुझे यकीन है वो बस बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अरे क्या वह किसी एनिमे का वो किरदार नहीं है? वाह, तुम तो पूरी नर हो। मरिन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगती। क्या बोरिंग बात की। तुम बिल्कुल पागल हो। एक बोरिंग चीज तुम हो। और फिर वो कभी पीछे मुड़ी नहीं। सच में क्रूर। वो ऐसा दिख रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर चली गई हो। मेरा मतलब है, अगर वो लड़का हॉट था तो शायद तुम्हें उसे मौका देना चाहिए था। मरिन जब भी कोई उस पर फिदा होने की कोशिश करता है तो वो हमेशा ठंडी रहती है, जैसे मुझे उसकी हॉटनेस से कोई फर्क पड़ता हो। मैं ऐसे लड़कों को सहन नहीं कर सकती। मेरा मतलब है, उसे पहले से पता था कि मुझे ये पसंद है, इससे पहले कि वो मुंह खोलता। तुम लोगों की पसंद की चीजों का मजाक नहीं उड़ाते। सही है, बिल्कुल। और फिर उसने शियनटान को ऐसा कहा। गोजो अपनी हाथ को कसकर पकड़ लेता है जब वो पास की लड़कियों की बातें सुनता है। शुरू हो गया उसका शियनटान के लिए गहरा प्यार। देखो, हम भी नहीं समझते जब तुम ऐसी बातें करते हो। इसी कक्षा में कोई है जो मेरी बिल्कुल उल्टी दुनिया में रहता है। साकुया कुन मिराई-चान। शियनटान वो उस दुनिया में रहती है जहां उसे जैसा है वैसा स्वीकार किया जाता है। जरूर ऐसा होगा। फिर स्कूल की क्लास खत्म होने के बाद कैमरा बदलता है। गोजो को आराम से कुर्सी को उल्टा मेज पर रखते हुए एक सुस्त मुस्कान के साथ दिखाया जाता है। दो अन्य लड़के पास खड़े होकर उसे देखते हैं। उनमें से एक कहता है, उस दुनिया में वाकई आरामदायक है। सच में तुम फिर करोगे? हाँ बिल्कुल, तुम जान बचाने वाले हो। फिर वो ऐसा कहकर वहां से भाग जाता है। दूसरा लड़का कहता है, चलो यार, सच में तुम्हें आज करना चाहिए। फिर दूसरा लड़का भी माफी मांगकर वहां से चला जाता है। मैं तुम्हारे लिए कभी ड्रिंक लाऊंगा। कैमरा गोजो की ओर जाता है। फिर वो खाली क्लासरूम में इधर उधर देखता है। सच कहूं तो ये सब अकेले करना काफी मुश्किल है। ये बातचीत में फेल होने और चीजें अजीब बनाने से कहीं बेहतर है। मुझे यकीन है वे नहीं जान पाएंगे कि मेरे साथ क्या बात करें, और अगर मैं बस चुपचाप खड़ा रहूं तो उन्हें असहज कर दूंगा। मैं बस जल्दी खत्म करता हूं ताकि घर जा सकूं। फिर गोजो कुर्सी को बेंच पर रखने ही वाला होता है जब किटागावा दरवाजे पर खड़ी दिखती है। गोजो उसे देखता है और कहता है, ये किटागावा-सन है। शायद वो कुछ भूल गई है। फिर गोजो कुर्सी बेंच पर रखता है और किटागावा को देखता है। वो भी कुर्सियों को बेंच पर रखना शुरू कर देती है। फिर किटागावा गोजो को देखती है और कहती है, क्या? हाँ, अरे कुछ नहीं। तुम क्या कर रहे हो? ये तो साफ है ना, मैं सफाई कर रही हूं। मैं लेट हो गई क्योंकि मुझे बाथरूम जाना था, पर इस हफ्ते मेरी सफाई की ड्यूटी है। हाँ, तुम सच में साफ सफाई करोगी? बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं करूं? अरे बाकी लोग कहां हैं? ओ, वे घर चले गए। शायद उनके काम थे। सच में सब लोग? हाँ, गोजो कुन का क्या, वे तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। फिर गोजो थोड़ी देर सोचता है, सिर उठाता है
और कहता है, शायद हाँ, तुम्हें लगता है और तुम अभी भी ये कर रहे हो। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा मतलब मुझे थोड़ा है, बिल्कुल तुम्हें होगा। क्या तुमने उन्हें बताया कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं भरोसेमंद हूं, इसलिए मैंने सोचा कि ये ठीक है। ये भरोसेमंद होना नहीं है, वे बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें उन बातों के लिए सहमत नहीं होना चाहिए जो तुम नहीं करना चाहते। नहीं, सच में तुम्हें अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तुम्हें अपने लिए यह बताना चाहिए कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। फिर किटागावा ऐसा कहती है और वहां से चली जाती है। सीन फिर घर की तरफ शिफ्ट होता है। गोजो चिल्लाता है, ओच। दादा जल्दी से दरवाजा खोलता है। अरे क्या हुआ, तुम ठीक हो? ओह। गोजो दादा की तरफ देखता है और कहता है, माफ करना। फिर हम एक कैंची देखते हैं जिस पर खून लगा है। मैंने फिर से अपनी उंगली काट ली। तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं सोच रहा हूं कहीं हमारे पास पट्टियां बची है या नहीं। तुम बस आराम से बैठो। धन्यवाद। कई दिन हो गए। तुम्हें अपने लिए यह बताना चाहिए कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। लेकिन उसके शब्द अभी भी मेरे दिमाग में हैं। फिर वो गुड़िया की तरफ देख रहा था। असल में मुझे गुड़िया का असली नाम नहीं पता, मुझे लगता है इसे बिस्क गुड़िया कहते हैं। उसने मुझे ठीक से देख लिया था। मैंने हमेशा अपनी भावनाओं को दबाया है, यहां तक कि उस समय भी हूं। फिर गोजो फिर से पैडल पर पैर रखता है और दादा पट्टी लेकर आता है। ले, इसे यहां लगा देना। दादा, सिलाई मशीन काम नहीं कर रही। खैर, ये लगभग एक पुराना खिलौना है। ये अपनी आखिरी हालत में थी। लगता है नया खरीदने का समय आ गया है। फिर कैमरा शिफ्ट होता है और अब गोजो अपने बिस्तर पर है, अपने हाथ को देख रहा है और खुद से बात कर रहा है। काश कम से कम एक अच्छे जगह पर रोक पाता। ओ, मुझे पता है। जैसे ही सुबह की रोशनी टूटती है, कैमरा एक नए दिन की ओर चलता है और दूर गोजो का स्कूल दिखता है, सिलाई अभ्यास कक्ष। फिर गोजो सिलाई करता दिखता है और वो बहुत खुश है क्योंकि वो नई मशीन का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर पाया और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। फिर वो मशीन का पैडल बंद करता है और कहता है, इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। भगवान का शुक्र है हमारे पास आर्ट्स एंड क्राफ्ट क्लब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्कूल के बाद यहां आएगा, इसलिए मुझे छुपना नहीं पड़ेगा। फिर गोजो गुड़िया को देखता है और कहता है, और मैं आज तुम्हारे कपड़े सिलूंगा, बस इंतजार करो। फिर वो गुड़िया को देखता है। उसके चेहरे पर एक नरम भाव बनता है, हल्की मुस्कान आती है, जैसे कोई याद उसके दिल को छू गई हो। लेकिन अचानक किटागावा आती है। वो ऊर्जा के साथ दरवाजा खोलती है। गोजो उसे देखता है आश्चर्यचकित होकर और उलझन भरी आवाज में कहता है। फिर जब गोजो कहता है, किटागावा सन, और जल्दी से कुर्सी से उठता है, तो गुड़िया उसके हाथ से गिर जाती है। वो जमीन पर गिरने वाली होती है। तभी गोजो सहज रूप से कूदता है। वो हवा में गुड़िया पकड़ लेता है और फिसलता हुआ फर्श पर जाकर दीवार से टकरा जाता है। गुड़िया को सुरक्षित पकड़ते हुए वो उसे देखता है और कहता, मुझे बहुत अफसोस है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम चोट लगी हो? और जैसे ही गोजो ये कह रहा होता है, वो किटागावा की तरफ देखता है, जो चौड़ी आंखों से आश्चर्यचकित होकर उसे देख रही होती है। फिर गहरी सांस लेते हुए किटागावा कहती है, ये क्या है? ये सब बिखर गया। जब गोजो उदास होने लगता है, सब कुछ अचानक बदल जाता है। माहौल बदलता है, भावनाएं बदलती हैं और किटागावा जोश से भरकर कहती है, ये तो कमाल है। तुम सिलाई मशीन चलाना जानते हो गोजो-कुन? हूँ। सिलाई मशीन तुम कैसे चलाना जानते हो? हमारे यहाँ होम इकोनॉमिक्स नहीं है। मेरे परिवार का हीना गुड़िया दुकान है, इसलिए मैं बचपन से चलाना सीख गया। ओ, इसलिए कोई शक नहीं। अरे क्या वो हीना गुड़िया है? मुझे दिखाओ। फिर गोजो धीरे से हीना गुड़िया किटागावा की तरफ बढ़ाता है और वो करीब आती है। उसकी आंखें चमक उठती है जब वो ध्यान से देखती है। ले लो, इस सुंदर को देखो।
उसकी आंखें चमक रही है। ये पहली बार है किसी ने मेरी पसंद की चीज की तारीफ की। क्या तुमने ये हिना गुड़िया बनाई है गोजो-कुन? नहीं, मैंने नहीं बनाई, मेरे दादा ने बनाई है। मैं अभी भी सिर्फ उनके कपड़े बनाना जानता हूं। तुम कपड़े बना सकते हो? फिर गोजो एक पल सोचता है और कहता, हाँ, सच में, हाँ, मेरा मतलब मैं बस सिलाई करता हूं, इसलिए ये बड़ी बात नहीं है। जैसे ही वो ये सुनती है, मिराई का चेहरा खुशी से चमक उठता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी गर्माहट फैल जाती है, जो हवा की खामोशी से बिल्कुल अलग महसूस होती है। बिना किसी झिझक के वह अपना स्वेटर उतारने लगती है। उसके हर एक हाव भाव में एक नरमी और संजीदगी होती है। गोजो उसे देखता रह जाता है। कुछ पल के लिए जैसे जम सा जाता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। फिर किटागावा खड़ी होती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। गोजो उसे देख रहा होता है। वो थोड़ी देर रुकती है और कहती, अरे, क्या तुम दूसरी तरफ देख सकते हो? हाँ मैम। किटागावा की बात का सम्मान करते हुए गोजो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। किटागावा जब कपड़े उतारना शुरू करती है तो कैमरा फिर गोजो पर शिफ्ट होता है। वो हल्का कांपता है और सोचता है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वो कपड़े क्यों उतार रही है? रुको, मुझे सरसराहट की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? ये क्या आवाज है? फिर पीछे से किटागावा बुलाती है, अरे गोजो-कुन। गोजो जवाब देता है, हाँ मैम। कैमरा फिर किटागावा के बिखरे कपड़े दिखाता है जो फर्श पर पड़े हैं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? मुझे देखो, लेकिन ठीक है, बस देखो, मैं अभी खत्म नहीं किया हूं। ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन तुम क्या सोचती हो? क्या मतलब है? तुमने क्या पहना है? खैर, फिर किटागावा शर्माते हुए गोजो को अपना फोन देती है और एक तस्वीर दिखाती है संदर्भ के लिए। मैं उस कपड़े को बनाने की कोशिश कर रही हूं, इसलिए हाँ, कम से कम मैं कोशिश कर रही हूं। तुम मजाक कर रही हो ना? मैं पूरी तरह गंभीर हूं। मैंने इस पर बहुत मेहनत की है, लेकिन मेरा मतलब है, ये बिल्कुल वैसा नहीं दिखता। कोई भी इतना बुरा नहीं बना सकता, भले ही उसने कोशिश की हो। उस सामग्री को लाइनिंग की जरूरत है ना? लाइनिंग क्या? तुम्हें तो पता भी नहीं है। अविश्वसनीय। कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे पता था तुमने रिवर्स सिलाई नहीं की है, और ये झुर्रीदार है, और बॉबिन धागा भी नहीं है। इसे सिलाई भी नहीं कहा जा सकता। शर्त लगाता हूं तुम्हें सीम अलाउंस भी भूल गया होगा। चलो, तुमने यहां टेंशन डायल क्यों बदला? और गोजो जब इतनी सारी गलतियां बताता है तो किटागावा थोड़ी उदास हो जाती है। ऐसा चेहरा बनाती है जैसे वह रोने वाली हो। गोजो उसे देखता है और उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। सच्चे दिल से माफी मांगने लगता है। मुझे बहुत अफसोस है, मैं बहुत दूर चला गया। कृपया मुझे अब मार दो। रुको, क्या तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। मुझे तुम्हें कितना देना चाहिए? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं गुस्सा नहीं हूं, थोड़ा भी नहीं। गोजो कांप रहा है, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा है। लेकिन सच में गोजो-कुन, क्या तुम ऊपर देख सकते हो? देखो। वो गोजो के पास से दौड़ती हुई निकलती है। उसके कदम हल्के लेकिन उद्देश्य से भरे होते हैं। कैमरा एक स्मूथ पैन में उसका पीछा करता है। जब वो खिड़की के पास रुकती है, पीछे से सूरज की रोशनी आती है। उसके साए के चारों ओर नरम चमक डालती है। वो रोशनी की तरफ पीठ करके थोड़ा सिर घुमाती है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलकता है और दृढ़ विश्वास के साथ उससे कहती है, मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि मैं कॉस्प्ले करना चाहती थी। कॉस्प्ले? हाँ, कॉस्प्ले। मैं मंगा, एनिमे और गेम के पात्रों जैसे कपड़े पहनना चाहती हूँ। कॉस्प्ले करने से तुम दिखा सकते हो कि तुम अपने पसंदीदा पात्रों से कितना प्यार करते हो। क्या ये शानदार नहीं है? बिल्कुल है, प्यार का सर्वोच्च रूप है। और जब किटागावा मुड़ती है, उसका छोटा ड्रेस थोड़ा उठता है, जो गोजो को उसका अंडरगारमेंट दिखाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है
और उसका चेहरा तुरंत शर्मिंदगी से लाल हो जाता है। क्या तुम सुन रहे हो गोजो कुन? हाँ, माफ करना, मैं पूरी तरह सुन रहा हूँ, माफ करना। और मेरे घर पर सिलाई मशीन नहीं है, तो मैं स्कूल के बाद यहाँ काम कर रही थी। लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो, ये सबसे अच्छी हालत में नहीं है और मुझे कोई ऐसा नहीं पता जो सिलाई में अच्छा हो। फिर वो गोजो के पास चलती है, धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और उसकी आंखों में देखती है। मासूमियत भरे चेहरे के साथ वो धीरे से उससे कहती है, गोजो कुन, क्या तुम मेरे लिए कॉस्प्ले आउटफिट बनाओगे? हूं, अगर तुम नहीं कर सकते तो बस कह दो तुम नहीं कर सकते। देखो, मैं अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन शिजुको टान मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वो मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए मैं चाहे जो भी हो उसके जैसा बनना चाहती हूँ। जब कितागावा आंसुओं के साथ बोलती है तो गोजो के आसपास की दुनिया फीकी पड़ जाती है। समय धीमा हो जाता है। वो एक शांत फ्लैशबैक में चला जाता है। जब वे मिले थे, वो एक दूर की रोशनी की तरह उसके दिमाग में चमकता है। कृपया गोजो कुन, ये बहुत बढ़िया है। तुम सिलाई मशीन का इस्तेमाल करना जानते हो गोजो कुन। इस खूबसूरत को देखो। तुम लोगों की पसंद की चीजों का मजाक नहीं उड़ाते। तुम्हें अपनी भावनाओं को अपनी भलाई के लिए जाहिर करना चाहिए। फिर कैमरा गोजो पर फोकस करता है। वो मजबूती से कितागावा का हाथ पकड़ता है। फ्रेम कितागावा पर शिफ्ट होता है। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से चमक रही है। गोजो धीरे से कहता है, ठीक है। कितागावा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उनमें एक चिंगारी लौट आती है। फिर वो गोजो की ओर देखती है। उसकी आंखें आश्चर्य और गर्मजोशी के साथ मिलती है। मैंने पहले कभी किसी असली व्यक्ति के लिए कपड़े नहीं बनाए, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि ये कितना अच्छा होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हारा मतलब है तुम करोगी? हाँ, सच में हाँ। गोजो धीरे से सिर हिलाता है और अचानक कितागावा खुशी से कूद पड़ती है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है। वो बार बार हाँ हाँ दोहराती है। उसकी आवाज चमकदार और खुशियों से भरी होती है। वो चीयर्स करती है, याई शिजुको टान, शिजुको टान। कैमरा पीछे हटता है और उसकी चमकती मुस्कान और असीम ऊर्जा को कैप्चर करता है। अब मैं शिजुको टान बन सकती हूँ। यहाँ इसी क्लासरूम में कोई ऐसा है जो मेरे बिल्कुल विपरीत दुनिया में रहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किसी से ऐसा वादा करूंगी। मैं सच में अभी रो रही हूं। ओह, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। हालांकि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। जरूर, मुझे लगता है तुम सच में ये बनना चाहती हो। हाँ, मतलब वो शब्दों से परे कीमती है। शिजुको कुरोए टान से, सेंट स्लिपरी अकादमी फॉर गर्ल्स, यंग लेडीज ऑफ द ह्यूमिलिएशन क्लब डिबॉच मिराकल लाइफ। फिर ये सब सुनने के बाद गोजो कहता है, अब क्या? एपिसोड 1, कोई जो मेरे बिल्कुल विपरीत दुनिया में रहता है, यहां खत्म होता है। अगला एपिसोड है। क्या तुम जल्दी से कर लेना चाहते हो? जुड़े रहो और अगली बार मिलते हैं।